हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम जो मैटप्लॉटलिब है उसकी जो हमने प्लॉट्स की थी अपने चार्ट्स, उनकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आज हम एक्सेस की बात करेंगे, लेबल्स की बात करेंगे, लेजेंड की, ग्रिड की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल आपने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेना है और जुपिटर नोटबुक जो है वो, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं गुज़िश्ता किसी वीडियो को आप देख लें जिसमें जुपिटर नोटबुक को कैसे इस्तेमाल करना है उसका इंट्रोडक्शन वगैरह है। तो एज़ यूजुअल आपने मैटप्लॉटलिब जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। उसके लिए जो कमांड है वो है इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, और साथ एक एक्स्ट्रा जो आपने इनलाइन मैजिक के लिए कमांड देनी होती है वो है %matplotlib इनलाइन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पैकेट को जो है इंपोर्ट कर लेगा एज plt हमारे पैकेज को मैटप्लॉटलिब के। जैसे ही वो अपनी ये करता, हम आगे चलते हैं। सपोज़ हमारे पास जो है वो कोई डाटा है जो है डिफरेंट लिस्ट्स हैं हमारे पास डाटा की, जिसमें कि मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें जो लिखने में टाइम है वो हमारा बच जाए। सपोज़ हमारे पास डिफरेंट लिस्ट्स हैं डाटा की, जिनमें के डेज़ हैं और मैक्सिमम उन डेज़ में वीक के पूरे डेज़ हैं। उसमें जो है वो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्स टी के नाम से है, और फिर मिनिमम टेम्परेचर उन डेज़ में क्या है, और एवरेज टेम्परेचर एक डे में क्या रहा है। तो ये डिटेल है सारी। अगर इस को हमने इसकी प्लॉटिंग करनी हो तो इसको प्लॉट करने के लिए, अब इससे पहले हम एक ही जो है वो प्लॉट बनाते थे एक उस प्लेन के ऊपर। अब हम इन तीनों के को इकट्ठे भी प्लॉट कर सकते हैं एक प्लेन। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले वो सिंपल कमांड है plt.plot, और प्लॉट किसको करना है? डेज़ को किसके साथ करना है? मैक्स टी के साथ करना, सॉरी मैक्स टी के साथ करना है। ओके जी, ये तो प्लॉट हो जाएगा। और क्या करें? कंट्रोल-C। इसके अलावा हम जो है वो बाकियों को भी प्लॉट कर लेते हैं डेज़ के साथ, यानी मिन टेम्परेचर को और मिनिमम टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर, यानी डेज़ के साथ हम इन तीनों को प्लॉट कर रहे हैं। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों की जो लाइंस हैं, ये तीनों जो प्लॉट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो एक ही प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, जिनमें आपके जो ब्लू लाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है, जो आपकी ग्रीन लाइन है वो जो ऑरेंज लाइन है ये मिनिमम के लिए, और ग्रीन जो है वो एवरेज टेम्परेचर के लिए। अब किसी भी चार्ट को अगर आप देखें तो उस चार्ट को जब तक वो प्रॉपरली लेबल्ड ना हो, वो चार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेबल करने के लिए हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम जो है वो क्या करते थे, एक्स लेबल, वाई लेबल की कमांड यूज़ करते थे। यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं। उसमें plt.x लेबल, आपने जो x का लेबल है वो दे देना है। x का लेबल हम डेज़ रख रहे हैं तो x का लेबल डेज़ है, और plt जो y लेबल है वो आपको पता है कि वो टेम्परेचर है। और इसके अलावा टाइटल भी साथ दे दें, plt.title। टाइटल क्या है इसका? जो है टाइटल इसका वेदर है। अब ये करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, PLT इज़ नॉट डिफाइंड हाउ,
सॉरी, ये कैपिटल PLT कैपिटल P यूज़ हो गया है, कैपिटल P वाकई डिफाइन नहीं है। ये किस केसेस का ख्याल रखना है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज चाहिए। और ये आपका जो चार्ट है वो लेबल हो गया है। अब ये इस चार्ट को देखने से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये ब्लू लाइन क्या है। हमें ये तो पता है कि ये टेम्परेचर है, लेकिन ये ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज लाइंस का नहीं पता है कि ये क्या है। तो हम इन चार्ट्स की इन लाइंस को भी लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेबल की एक आपने ऐड करना है कि ये मैक्स है। इसी तरीके से इसका लेबल जो है वो मिन है, और इसी तरीके से इसका जो लेबल है वो AVG एवरेज है या एवरेज है। ठीक है सर, तो यस यस, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके सिवा कि ये अब लेबल्स हो चुके हैं। अब ये लेबल किस लिए हमने किए हैं कि हमने बेसिकली चार्ट के ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड ये बताता है कि ये जो चार्ट के ऊपर डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट चीज़ें हैं या डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं या मुख्तलिफ निशानात हैं उनका क्या मतलब है। तो वो लेजेंड को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेजेंड लगाने के लिए चार्ट के ऊपर हमें लेबल्स की ज़रूरत थी कि ये इंडिविजुअली हम इन हर जो प्लॉट है अपना उसको लेबल करें, हर लाइन को लेबल करें। लेबल हमने कर लिया। अब सिंपली आप जो एक लेजेंड की कमांड देंगे और ये लेजेंड्स जो है वो आ जाएंगे। उसके लिए कमांड क्या है मैं बता देता हूँ। PLT.legend लिखना है आपने और इसको एग्जीक्यूट कर लेना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे आप देख रहे हैं कि नीचे लेजेंड आ गए हैं कि जो बता रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये है इसकी अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर की है, और ये ऑरेंज मिनिमम की है, और जो ग्रीन है वो एवरेज की है। तो ये लेजेंड बेसिकली इस तरीके से आपके चार्ट की एक प्रॉपर्टी है जो कि ज़रूरी है होना। अब अगर इसके अंदर एक आर्गूमेंट है लेजेंड की, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो उसके अंदर जो एक आर्गूमेंट है वो लोकेशन का आर्गूमेंट है। LOC के नाम से एक पैरामीटर जो है वो इसमें आता है। अब ये LOC लोकेशन है इस लेजेंड की, ये लेजेंड की लोकेशन है। फिल वक्त ये बॉटम लेफ्ट पे है। ठीक है जी, ये बॉटम लेफ्ट पे है या लोअर लेफ्ट आप कह लें, लोअर लेफ्ट पे है। तो ये डिफरेंट इसकी लोकेशंस हो सकती हैं। LOC के ज़रिए आप कोई भी देते हैं तो वो इसको जो है वो मतलब LOC इक्वल्स अगर आप देते हैं अपर राइट तो ये अपर राइट पे इसको शिफ्ट कर देगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि अपर राइट पे शिफ्ट होने से ये इसको थोड़ा सा ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग है उसी को रहने दें। वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है, बेस्ट, यानी जहाँ पे उसको बेस्ट लगे वहाँ पे उसको वो शिफ्ट कर दें। अब देखेंगे ये हमारा जो था वो बेस्ट उसको यहीं खाली जगह नज़र आ रही थी और यहीं उसने इसको शिफ्ट कर दिया। सपोज़ अगर हमारा डाटा में थोड़ी सी वेरिएशन होती है, हमारा जो पहली तारीख को जो टेम्परेचर बन रहा है वो 32 होता, और अब हम अगर इसको चार्ट बनाते तो अब ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो आपका लेजेंड नहीं आ सकता था। तो उसको जिधर जगह मिली उसने उसको प्लेस कर दिया, क्योंकि आपका ग्राफ अब 32 से शुरू हो रहा है। तो उसको जहाँ बेहतर लगी, मुनासिब लगी जगह जहाँ फिट कर सकता हुआ वहाँ पे उसने इसको फिट कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है बेस्ट लोकेशन के पैरामीटर को बेस्ट रखने का या बेस्ट चूज़ करने का। तो इस पैरामीटर को बेस्ट ही रखें, ये रिकमेंडेड है, ताकि ये अपने हिसाब से लेजेंड को जो है वो चेंज कर सके। अब ये लोकेशन के अलावा एक बड़ा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक शेडो की प्रॉपर्टी आती है कि शेडो अगर आप जो है वो ट्रू कर दें, सॉरी शेडो इक्वल्स ट्रू,
इसको अगर आप ट्रू कर दें तो ये खूबसूरत सा शेडो बन जाता है इसका। देखें ये साथ शेडो आ गया। इसके अलावा जो हमारी इसी डॉक्यूमेंटेशन में लेजेंड की एक पैरामीटर है फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़ आप इस लेजेंड का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसको एक्स्ट्रा डबल एक्स स्मॉल, एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इसकी यह प्रॉपर्टी भी चेकआउट कर लेते हैं कि ये फ़ॉन्ट साइज़ की जो प्रॉपर्टी है ये हम अगर रखें लार्ज तो उससे क्या होगा, उससे हमारा फ़ॉन्ट जो है वो लार्ज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा लेजेंड का फ़ॉन्ट जो है वो लार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, लेजेंड में इतना ही है। आगे हम बात करेंगे ग्रिड की। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये इस तरह के ग्राफ्स या प्लॉट्स होते हैं ये ग्रिड्स के ऊपर बेसिकली बने होते हैं। तो एक कमांड मैं आपको बता रहा हूँ plt.grid की, अगर ये आप दे दें तो आपका जो चार्ट है वो बेसिकली ग्रिड के ऊपर प्लॉट हो जाता है। ये चार्ट ग्रिड के ऊपर आ जाता है और इससे क्या होता है कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं, कोई ख़ास पॉइंट है जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू क्या है और एक्स वैल्यू क्या है, जो मार्कर्स हैं ये मार्कर्स आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इन चार्ट्स की। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।